हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आज जैसा कि आपको मैंने बोला था कि कल हमारा जो है इसी चैनल पे आपका मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक का वीडियो आया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी लाओ। तो इस बार हम लेके आए हैं फिजिक्स के लिए शॉर्ट ट्रिक का वीडियो। तो इसके अंदर हम देखने वाले कि जो हमारे मार्च शिफ्ट के पेपर्स हुए थे उसमें हम किन क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते थे, क्योंकि ज्यादातर यार अपने दिमाग में ये चीज रहती है कि शॉर्ट ट्रिक्स तो जो है वो मैथ्स में ही लग पाती है, फिजिक्स के क्वेश्चंस में नहीं लग पाती है। तो अपन देखने वाले कि थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हर क्वेश्चन में ही लग सकता है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। तो ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। इसके अंदर आपको देके रखा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस सी नॉट, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को इंट्रोड्यूस किया गया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एज शोन इन फिगर। तो फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस, ये है क्वेश्चन में दिया हुआ। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट के देके रखा है वो क्या होता है अपना सी अपॉन सी नॉट, ठीक है, ये अपना जो है वो रेशियो देता है अपन को। तो यहां पे अगर मैं k को 1 ले लूं, मान लीजिए मैंने k को 1 ले लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, c विल बी इक्वल टू सी नॉट, यानी कि पूरा क्या हो गया, पूरा हो गया अपना सी नॉट। तो जो अपना न्यू कैपेसिटेंस है वो अपना सी नॉट के बराबर आना चाहिए। तो अपन बस ऑप्शंस में चेक कर लो कि k इजिकल टू 1 डालने पे कहां पे अपन को c इजिकल टू सी नॉट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर k इजिकल टू 1 डाला तो ये अपने को सी नॉट मिल जा रहा है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो अपना सही आंसर है। बाकी अगर आप ऑप्शंस में करके देखेंगे ये चीज तो वो सेट नहीं हो रही है। ये आ रहा है 2/4 सी नॉट बाय 2, तो ये यहाँ पे अगर डाले k इजिकल टू 1 तो ये आ रहा है सी नॉट बाय 3, यहाँ पे 1 डाले तो ये आ रहा है 2/5 सी नॉट, यानी कि ये आंसर्स नहीं हो सकते। तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। और ऑब्वियसली यार सोच के देखिए कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ही नहीं उसके अंदर, तो ये टोटल जो है वो सी नॉट का ही रहेगा ना, कोई उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो लॉजिकल तरीके से भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे देके रखा है दो प्लेट्स जो कि सेम डायमेंशन की है, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी देके रखी है K1 और K2, है ना। तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। तो यार जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज किया ना, उसी टाइप का अपन को इसमें भी यूज करना है। अब अगर मान लीजिए मैं K1 इजिकल टू K2 ले लूं, तो क्या होगा, बेसिकली ये पूरी एक प्लेट हो गई जो कि K1 की है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे K1 इजिकल टू K2 डालूं तो मुझे कौन सी वैल्यू जो है फाइनली K1 दे रही है, ये चीज बस अपन को चेक करनी है। तो एक तो भाई अपन ये चीज एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन सा, सेकंड ऑप्शन हो गया। उस ऑप्शन को तो अपन इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर जो है वो अपना K1 प्लस K2 यानी सिंगल K वाला एक टर्म आ रहा है। तो K1 प्लस K2 इस हिसाब से चेक कर लीजिए, K1 प्लस K1 डिवाइडेड बाई ये हो जा रहा है K1 का स्क्वायर। तो भाई ये अपना यूनिट वाइज ही मैच नहीं हो रहा है, 2K1 डिवाइडेड बाई K1 स्क्वायर, तो 2 अपॉन K1, यानी कि ये तो यूनिट वाइज ही मैच नहीं हो रहा है। तो सेकंड को तो अपन यूं ही एलिमिनेट कर सकते हैं। देन फर्स्ट अगर ऑप्शन में अपन चेक करें K1 इजिकल टू K2 डाल के, तो ये हो जा रहा है K1 स्क्वायर अपॉन 2K, यानी कि यार है K/2, यानी कि वो भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अपन चेक करें थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है 2K स्क्वायर अपॉन 2K, यानी कि ये दे रहा है अपन को K1। तो भाई K1 इसमें मिल रहा है तो शायद ये आंसर हो सकता है। एक बार फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। तो ये क्या मिल रहा है अपन को, K1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4K, यानी कि यार है K1/4। तो ये भी भाई ऑप्शन नहीं पॉसिबल है, यानी कि ऑप्शन 3 अपन को मिल गया। तो यार सिंपल अपन ने लॉजिक यहाँ पे लगाया कि K1 और K2 दोनों को इक्वल मान दिया, तो वो प्रॉपर पूरी एक प्लेट इधर K1 की बन गई है या फिर आप कह सकते हैं K2। तो अगर K1 की जगह भी आप K2 डालते हो तो सेम चीज ही मिलती है अपन को। तो इस तरीके से अपन इजीली लॉजिक की मदद से थर्ड ऑप्शन जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे और कोई कॉन्सेप्ट लगाने की भी जरूरत नहीं थी कि थर्मल कंडक्टिविटी का कोई फॉर्मूला या किसी तरीके से डिराइव कर रहे हैं, सिंपल सा अपन ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया। अब अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहली लाइन शायद आपको विजिबल नहीं हो तो मैं रीड कर दे रहा हूँ। फॉर गिवन Vx ग्राफ Ax कर्व विल बी, ये अपन को देखे रखा है, यहाँ पे Vx कर्व देखे रखा है और Ax कर्व के बारे में पूछा है। तो जो है ये क्वेश्चन वैसे इजी है, ग्राफिकली आप इसकी इक्वेशन लिखे तो आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। बट इनकेस अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या कर सकता था पता है, अपन को ये इक्वेशन पता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, ये इक्वेशन अपन को पता है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये अपन को सिर्फ इस पार्ट पे नोटिस करना है, ठीक है, ये जो शुरू का पार्ट दिया है, क्योंकि बाकी इसमें अगर अपन देखें सेकंड वाला पार्ट तो वो तो यार सब में सेम देके रखा है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो उसको चेक करने का कोई सेंस ही नहीं है। फर्स्ट वाले पार्ट पे ही अपन को मेन फोकस रखना है। तो ये जो है ये क्या हो गया, एक तरीके से v इजिकल टू kx है, लीनियर ग्राफ बना है तो v इजिकल टू kx है एक तरीके से। और u क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो सिंपली पुट कर दीजिए, ये हो गया kx स्क्वायर इजिकल टू 2ax, यानी कि अपन को यहां से x x एक कैंसिल हो गया तो 2a इजिकल टू kx। a का ग्राफ जो है वो लीनियर बन रहा है, ठीक है, a इज प्रोपोर्शनल टू x। तो शुरू के ग्राफ में इंक्रीजिंग वाला कौन सा अपना लीनियर है वो वाला अपन को चेक करना है। तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे ये लीनियर भी है ग्राफ,
साथ ही साथ मतलब इंक्रीजिंग है स्लोप, उसका इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, इसलिए इस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो ऑप्शन 1 जो है वो अपना सही आंसर है। अब अपन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज आल्सो म्यू, देन फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि R1 और R2 जो मतलब अपन को लेंस दे के रखा है, मान लीजिए कोई लेंस दिया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे के रखा है, और जिस मीडियम में उसको डिसॉल्व किया गया उसका भी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे के रखा है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। यार आप एक थोड़ा सा लॉजिक सोचो कि भाई दोनों का मीडियम सेम है तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो लाइन जाएगी वो सीधी की सीधी चले जाएगी, यानी फोकल लेंथ अपने लेंस की क्या हो जाएगी, सिंपली इन्फिनिटी। ठीक है, कहीं पे फोकस ही नहीं रहेगा, तो ये लाइन जो है अपने लिए क्या है, एकदम स्ट्रेट की स्ट्रेट निकल जाएगी। क्योंकि भाई आप सोचो ना, एक लाइन आ रही है ये जो लाइन है ये अपनी सीधी आ रही है, तो ये सीधी की सीधी निकल गई, कहीं पे यहाँ पे जाके कोई पॉइंट पे मैच ही नहीं करेगी जितनी भी अपनी रेस आएगी। फोकस कहाँ होता है, ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं वो किसी एक पॉइंट पे जाके मैच करे, बट यहाँ पे तो कोई वो ही नहीं हो रहा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे यार सिंपल लॉजिक के बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, इतने टफ आते ही नहीं है। मतलब आप अगर बस थोड़ा सा कहीं कहीं आपको एकदम अपना दिमाग को अवेयर रखना है कि आप यार किस तरीके से कोई ट्रिक लगा ले या कैसे भी कर ले। अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, ऐसी नॉर्मल चीजें भी पता है, तो आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब अपन देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में देख रखा है रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये देख रखा है ऑफ हाफ लाइफ 20 मिनट्स, फाइंड द टाइम डिफरेंस इन डिकेइंग 33% एंड 67% मटेरियल। तो एक चीज यार स्टूडेंट्स क्या है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे टी हाफ का, और फिर दोनों के लिए 33% और 67% का अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। आप एक चीज सोचिए, टी हाफ का मतलब क्या होता है, कोई भी एक जो है इनिशियल अपना ए नॉट से वो ए नॉट बाई 2 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, 67% मटेरियल था मान लीजिए, तो उससे 33% होने के बीच का टाइम डिफरेंस पूछा गया है। भाई ये भी तो एग्जैक्ट आधा ही हुआ है, तो ये अपना बेसिकली क्या हो जाएगा, सिंपली टी हाफ, यानी कि 20 मिनट्स। बिना कुछ सॉल्व किए अपन डायरेक्ट लॉजिक के बेस पे इसका आंसर कह पाए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे आपको टी हाफ का कोई फॉर्मूला नहीं लगाने की जरूरत, कुछ नहीं, आप अपना टाइम सेव करेंगे। यहाँ डायरेक्ट वैल्यू देके रखी ना, ये 67 मतलब अप्रॉक्स देके रखी है, तो 33.3 और 66 पॉइंट जैसे 66.6 दिया रहता है, तो ये लगभग डबल ही है, मतलब आप समझ ही रहे होगे। तो यहाँ पे मतलब अपने को कितना टाइम लगेगा, सिंपली टी हाफ। तो टी हाफ की अगर डेफिनेशन क्लियर थी तो अपन इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम सेट के पेपर में आया था। सोचिए, देयर आर 2 रेडियो एक्टिव सैंपल्स ऑफ स्पीशीज ए एंड बी विथ हाफ लाइफ 54 मिनट्स और 18 मिनट्स। तो ए की हाफ लाइफ देके रखी है 54 मिनट्स, यानी कि ए बाई 2 कितनी देर में होता है, 54 मिनट्स में, और बी को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। तो भाई 54 मिनट के अंदर वो कितना हो जाएगा, पहले 18 मिनट में वो बी बाई 2 हुआ, फिर उसके बाद अगले 18 मिनट में बी बाई 4, और ऐसे करते हुए बी बाई 8 हो जाएगा। ये चीज मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगी। तो बिना फॉर्मूले के अपन ये चीज को लिख पा रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगाने की हर जगह जरूरत नहीं है। अब अगर इन्होंने पूछा कि टाइम आफ्टर विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ ए इज 16 टाइम्स दैट ऑफ बी, तो यहाँ पे तो यार 16 टाइम्स तो नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते, एक और बार अगर ये प्रोसेस चला दे कि 54 मिनट्स बाद, तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये अभी ए बाई 2 पे था, अब हो जाएगा ये ए बाई 4, और ये इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, तो 54 मिनट्स में फिर से 3 बार 1/2 1/2 1/2, यानी कि 1/8 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा b बाय 64। अब तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है कि a जो है वो 16 टाइम्स है इसके, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें टाइम आफ्टर विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ ए 16 टाइम्स दैट ऑफ बी, तो यहाँ पे हमको इजीली मिल रहा है। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 108 मिनट। चलिए तो होपफुली यार आपको मतलब सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। तो मैंने मतलब आपको यही समझाने की कोशिश की है कि फिजिक्स में भी अपन शॉर्ट ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें अपना थोड़ा सा अवेयर रखना है माइंड को कि किस तरीके से कुछ ऐसे, जैसे कि आपने देखा कि अपन कुछ टाइप की बाउंड्री कंडीशंस लेके कर सकते हैं क्वेश्चंस को। कहीं पे सिंपली मतलब वो जैसे k1 इजिकल टू k2 वाला देखा, तो इस टाइप की अपन जो टेक्निक बहुत सारे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। स्पेशली फिगर बेस्ड क्वेश्चन पे अपन को ध्यान रखना है, ठीक है, उनमें। और अभी मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए नहीं तो आप वैसे भी देख सकते थे कि यूनिट डायमेंशन के बेसिस पे भी हम उनको कर सकते थे। तो यार अपन को बस तैयार रहना चाहिए कि अपन कौन से लॉजिक को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक यार हर जगह लग सकती है। शॉर्ट ट्रिक और कुछ नहीं होता है, एक बस स्मार्टनेस होती है कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से शॉर्टर अप्रोच से कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आप लोगों के जेई मेंस के थर्ड अटेम्प्ट में भी आपको काम आएगा।
ठीक है। तो बाकी आप लोग यार मेहनत करते रहिए, अपने जितनी भी चीज़ें उनको फटाफट रिवाइज करिए, ताकि क्योंकि अब अपने पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको रिवाइज करिए और पेपर के लिए तैयार हो जाइए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। तो आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम इस चैनल पे और वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी एक नई स्ट्रैटेजी, शॉर्ट ट्रिक या कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।